नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में एक ऐसे शख्स का दौरा होने जा रहा है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। संजय राउत बौखला रहे हैं, उद्धव ठाकरे की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनका हर दौरा बेहद खास और बेहद अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मुंबई के दौरे पर रहेंगे, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से लंबे वक्त से अटके बीएमसी चुनाव के भी संकेत मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बीएमसी चुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये मुंबई का पहला दौरा होगा, जो कि उद्धव ठाकरे के आवास के पास बीकेसी मैदान में होने जा रहा है। तो पीएम मोदी का ये दौरा कितना है अहम, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी मुंबई जा रहे हैं, पर विपक्षियों में इतनी ज्यादा बौखलाहट किस बात की हो रही है? क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीके से जा रहे हैं और जिनके रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं, उनसे इन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि परेशानियां तो बढ़ने वाली है। अब चुनावी दौर शुरू होने वाला है, बीएमसी चुनाव की घोषणा होगी, क्योंकि इस बीच जो मेट्रो रेल के 2 प्रोजेक्ट मुंबई और नवी मुंबई में, जिसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये सारे रखे हुए थे। इससे पहले इसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को बुलाने की सारी तैयारी नहीं थी, वो लोकल लेवल पर था, सीएम जाएंगे, डिप्टी सीएम जाएंगे। लेकिन अचानक से स्थितियाँ बदली और उसके बाद डिप्टी सीएम और सीएम यानी शिंदे और फडणवीस की बैठक हुई। सारे भारतीय जनता पार्टी और फिर शिंदे गुट के विधायकों की भी बैठक हुई। 3 दिनों से लगातार इसके ऊपर मंथन चल रहा था और उसके बाद बार बार समझाया गया। फिर संगठन से ये बात उठी कि नहीं, अब बीएमसी चुनाव की तैयारी शुरू होने वाली है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा होना चाहिए। संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी जो मुंबई में अब तक काम कर रही है बीएमसी चुनाव को लेकर, उन लोगों में एनर्जी आएगी, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाएगा। अब ये बात जब इसकी घोषणा हो गई कि 19 तारीख को पीएम मोदी वहाँ दौरा करेंगे, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इस बार जब पीएम मोदी आएंगे तो कौन सी बात करेंगे। क्योंकि पिछले सितंबर में जब अमित शाह का दौरा हुआ था, अमित शाह गए थे मुंबई में, दौरे पर गए थे, उस समय अब तक के पहली बार उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में वो बातें कही थी कि इन लोगों ने धोखा दिया। कैसे भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, उससे पहले ये बातें नहीं होती थी। इन लोगों ने सरकार बनाई, उसके बाद भी जब एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई ऐसी बातें नहीं हुई और न ही इन्होंने डायरेक्ट कभी भी उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार के ऊपर कुछ बोला। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई। उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिले भी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे की भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पीएम मोदी और अमित शाह के ऊपर हमला करने लगे। वो भी किसके लिए? संजय राउत जैसे लोगों के लिए, जो ऐसी स्थिति में हैं कि पिछले दिनों एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि राणे साहब ने बोला कि अगर संजय राउत की वो बातें हम उद्धव ठाकरे से मिलकर बता दिए तो उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे संजय राउत को चप्पल से पीट पीट कर भगाएंगे। उन्होंने सारी बातें कही थी कि जब राज्यसभा का सांसद बने, वो भी बना, तो उसके साथ हम दोनों साथ साथ में बैठते थे। वो मातोश्री की वो बातें हमसे करता था उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बारे में। उस संजय राउत के लिए उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर पिछले 3-4 दशकों के उस गठबंधन वाली पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया और पीएम मोदी, जो बाला साहब ठाकरे के भी बेहद करीबी माने जाते थे, उनके खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तब पिछले सितंबर में अमित शाह ने इनके खिलाफ शुरू कर दिया बोलना। ये उसी तरीके से जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं बोलते थे। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजद में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, दूसरी बार जब गए
तो ऐसे स्थिति में बिना कुछ कहे, बिना इशारा दिए, बिना किसी से बात किए उन्होंने पलटी मार दी, तब बोलना शुरू किया। और इस बीच भी उद्धव ठाकरे के साथ ऐसी ही स्थिति थी। इंतजार किया गया लंबे समय तक कि उद्धव ठाकरे उस मति भ्रम की स्थिति से वापस आ जाएं। अब यही दिक्कत है, इन लोगों के बीच मंथन हो रहा है कि पीएम मोदी अगर मंच से जो बातें कहेंगे उद्धव ठाकरे के बारे में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बारे में वो गलत राय नहीं रख सकते। अभी भी शिंदे, एकनाथ शिंदे सीएम हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने कभी भी इतने समय से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा उनके लिए नहीं कहा है, तो ये लोग भी नहीं बोलेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की राजनीति और उद्धव ठाकरे का जो वैचारिक परिवर्तन हुआ है उस पर भी बात होगी, और एनसीपी के परिवारवादी राजनीति जो लूट खसोट है उस पर भी बात होगी, जिसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। और पीएम मोदी के हर बयानों का कोई ना कोई मतलब खास होता है, तभी इन सबों में डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि एनसीपी के लिए तो तैयार प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। एनसीपी के एक विधायक के घर पे छापेमारी हुई, कई घोटाले सामने में हैं। अभी मुंबई में और छापेमारी चल रही है, सीबीआई के छापे भी पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एनसीपी के लिए प्लेटफॉर्म तो पहले ही तैयार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे पहले ही डरे हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति ऐसे ही कमजोर हो चुकी है, और इस दौरे में एक और बड़ा खेल होने वाला है। हो सकता है कि मुहर लग जाए इस बात के लिए कि बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे की क्या भूमिका होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। इस बीच वो मीडिया में चर्चा से दूर हैं। भाजपा के नेताओं के साथ जो उनकी बातचीत है वो उससे दूरी नहीं बनी है। पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत बावनकुले, उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। और ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि इनका सबसे पहले जो उपयोग किया जाएगा, इनके साथ जो गठबंधन की जाएगी वो बीएमसी चुनाव में की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एमएनएस का कोई ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है। लेकिन मुंबई में अच्छी स्थिति है। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ क्या है, गठबंधन में एकनाथ शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे दूसरी तरफ बैठे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में और खासकर मुंबई की राजनीति में राज ठाकरे के लिए एक विकल्प मिल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि 3 दशक से ज़्यादा के समय से जो बीएमसी पर कब्जा किए हुए शिवसेना, अब उसको उद्धव ठाकरे को हटाना है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि 50% सीटों पर, यानी कि 130 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े और 130 से 35 सीटें इन लोगों को दे दे, जिसमें शिंदे का गुट भी होगा, साथ में एमएनएस भी होगा। तो इन लोगों पर जो सारी चर्चाएं चल रही है, जो ब्लूप्रिंट तैयार करके देवेंद्र फडणवीस ने रखा है, इस मुंबई दौरे के समय में उस पर फाइनल किया जाएगा। आपने बताया कि जल्द ही बीएमसी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा, वो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे, वो बड़ी सौगात दे रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, पर बीएमसी चुनाव से पहले पीएम मोदी का मुंबई जाना कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, इंपॉर्टेंट दोनों तरह से है। एक तो घोषणा से पहले एक बड़ा मीडिया का अट्रैक्शन, क्योंकि पीएम मोदी मुंबई जाते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए, मतलब संरचनात्मक कामों के लिए, वो एक प्रोजेक्ट को, 2 प्रोजेक्ट को, मतलब ड्रेनेज सिस्टम और वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए दूसरे स्तर पर मेट्रो का उद्घाटन करते हैं। तो मुंबई जो है वो, मुंबई की स्थिति और सियासत इन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द चलती है। पानी की समस्या, यानी कि बरसात के समय की बात ज़्यादा तक करते हैं, नली नाले की समस्या और वहाँ की ट्रैफिक की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है मुंबई के लिए। वहाँ के लोग भी इसके ऊपर ध्यान देते हैं। 40,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है, जो कई छोटे छोटे स्टेट हैं उसका इतना बजट नहीं है जितना मुंबई महानगर पालिका का बजट है, बीएमसी का बजट है। तो उतना ज़्यादा बजट वाला एक महानगर पालिका, जहाँ पर विकास बिल्कुल मंथर गति से हुई है, उस पर तो पीएम मोदी बात करेंगे। और वही बात होगी डबल इंजन की सरकार की, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। महाराष्ट्र में भी सरकार, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और केंद्र में भाजपा की सरकार, यानी कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब एक साथ लगेगी तो बीएमसी का विकास किस रफ्तार से होगा। और संजय राउत जैसे करप्ट लोग, जो कि
गरीबों का पैसा खा खा कर मोटे हो चले हैं, इन लोगों के ऊपर भी हमला किया जाएगा तो लोगों पर ये तिहरा चौरा प्रभाव पड़ेगा। घोषणा से पहले सबके मेमोरी में ये होना चाहिए कि पीएम मोदी ने पीएमसी पर क्या क्या बोला था। ज्यादा चिंता तो भ्रष्टाचारियों की बढ़ गई होगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो पीएम मोदी मुंबई दौरे पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला महाराष्ट्र दौरा होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे की वजह से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावोस दौरा रद्द हो गया। अब स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाएंगे, जिस पर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पर मुद्दा पीएम के दौरे को लेकर है, क्योंकि मोदी जहां जहां जाते हैं वहां वहां इतिहास रचते हैं, जिससे विपक्षियों को मिर्ची लगती है। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।